नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और आप जुड़ चुके हो लर्निंग विद विनीत में। दोस्तों, अगर आप एक्सेल के रेगुलर यूज़र हो तो आपके सामने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी। यानी कि मैं बात करने वाला हूँ एरर्स के बारे में। आज हम बात करेंगे कि एरर कितने प्रकार के होते हैं। सारे एरर को हम इस वीडियो में कवर नहीं करने वाले हैं, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। और जितने भी एरर को हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर, उन सभी के बारे में बताऊँगा कि ये किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से हम इनको आने से रोक सकते हैं, ठीक है। और समझेंगे इनके पीछे का कारण कि ये आते क्यों हैं। अगर हम गलतियों के पीछे की वजह पकड़ लेते हैं ना, तो वो गलती आने के चांस यानी कि गलती करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ एरर्स के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो आप एक लाइक बटन को प्रेस करके हमारे मोटिवेशन को 4 चांद लगा सकते हो। और आपका जो साथ है वो हमारी फैमिली मेंबर बनने के लिए बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो लाइक बटन है उसे दबाइए, ताकि हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले और आपको नया कंटेंट मिले। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जो ये एरर्स दिख रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे एरर्स कितने प्रकार के होते हैं। एरर्स तो कई प्रकार के होते हैं, पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ 7 प्रकार के एरर के बारे में। बाकी के जो एरर्स बचेंगे वो हम करेंगे अगली वीडियो में कवर, ठीक है। तो अभी के लिए हम मेन 7 एरर्स को देखेंगे और जानेंगे इनको कि ये आते कैसे हैं और इनका समाधान कैसे हो सकता है, ठीक है। अब हम समझते हैं इन सबको लाइव एग्जाम्पल के थ्रू कि ये एरर आते कैसे हैं। मैं आपको एरर लाके भी दिखाऊंगा और इनको रिजॉल्व कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वाली स्क्रीन पर। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रीन पर, जिसमें हम बात करने वाले हैं हमारे एरर टाइप के बारे में और इनको लाइव एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और इनके कुछ डिस्क्रिप्शन है उन्हें भी हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला एरर है हमारा नल एरर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये नल एरर सबसे पहले क्यों रखा। दोस्तों, इनको ना मैंने सेपरेट इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास एक फंक्शन होता है, इनबिल्ट फंक्शन होता है, जिसे हम कहते हैं एरर डॉट टाइप। अगर मैं एरर डॉट टाइप करता हूँ तब आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 1 से डिफाइन है हमारा नल और डिव एरर है सेकंड से। यानी कि अगर मैं इस एरर को यहाँ पे इसका रेफरेंस दे देता हूँ, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ, तो ये डिफाइन कर रहा है 1। और इसी तरीके से अगर मैं इनको ड्रैग कर देता हूँ तो हमारे जितने भी एरर के सीरियल नंबर है, यानी कि ये एरर कितने नंबर पे डिफाइन हो रहे हैं, तो उसी तरीके से मैंने सीरियल वाइज इन एरर को ले लिया है, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों आप देखिए, एरर टाइप पे जब जाएंगे ना तो हमें कई सारे एरर देखने को मिलेंगे, यानी कि 14 एरर हैं। तो हम सबके बारे में बात करेंगे धीरे धीरे, बट आज हम कवर करने वाले हैं सिर्फ 7 एरर, ठीक है, यानी कि 7 एरर्स। तो अभी इसको हम कर देते हैं डिलीट। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले एरर से कि ये एरर आता किस तरीके से है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे नल एरर के बारे में कि इस नल एरर को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक आंसर निकाल के दिखाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि ये नल एरर आया कैसे। दोस्तों, सिंपली मान लीजिए हमारे राइट साइड में एक टेबल है, इस टेबल के अंदर जो सेल दी गई है मुझे वो सम करनी है, ठीक है। अब मैं सम फंक्शन लगाता हूँ, यहाँ पे सिंपल है बिल्कुल। सम फंक्शन लगाने के बाद में दोस्तों अपनी रेंज को लेता हूँ और रेंज को मैं पास करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और ये एंटर कर देता हूँ। दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही आ चुका है। बट यहाँ पर नल एरर कहाँ है, हमें ये भी तो देखना है ना कि एरर है या नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे तो कोई एरर नहीं है, तो इस एरर को कैसे लाना है और ये एरर आता किस तरीके से। मान लीजिए यहाँ पे नल एरर आएगा तो मैं समझूंगा कैसे कि नल एरर इस वजह से आया। दोस्तों, आपको यहाँ देखने को मिलेगा एक कॉलन, यानी कि एक सेपरेटर, जिसे हम अभी इस केस में हम सेपरेटर कह सकते हैं। इस सेपरेटर को अब हम हटा देते हैं, ठीक है। इसे हटाने के बाद में अगर हम एंटर करते हैं तो हमारा नल एरर नहीं आएगा। हमें क्या करना है दोस्तों, एक स्पेस दे देना है, ठीक है। स्पेस दे दिया है। अब देखिए दोस्तों, स्पेस देने के बाद जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, अब हमारा कौन सा एरर आया है, नल एरर। हाँ दोस्तों, नल एरर आया है तो इसकी जो परिभाषा होगी, यानी कि इसका डिस्क्रिप्शन होगा, वो क्या होगा मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ, ठीक है। तो उसका डिस्क्रिप्शन ये होगा, व्हेन वी डिलीट
सेपरेटर फ्रॉम फंक्शन और फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, इसका डिस्क्रिप्शन यानी कि इसकी परिभाषा, इस एरर को आने की परिभाषा जो है वो ये हो गई। जब हम किसी फंक्शन का या फिर किसी फॉर्मूले का सेपरेटर है उसे हम हटा देते हैं तो हमारा नल एरर आता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले एरर की तरफ जो है डिव एरर। दोस्तों जो डिव एरर आता है यानी कि साफ पता चल रहा है ये कोई डिवाइड से रिलेटेड फंक्शन है। अब दोस्तों ये एरर किस तरीके से आता है देखिए। अब मान लीजिए हमारे पास ये जो वैल्यू है, मैं इसी का एग्जांपल देता हूँ। दोस्तों सिंपली हमको क्या करना है, मैंने इक्वल लिया है। इक्वल लेने के बाद में इस टेबल के अंदर जो सेल है, मान लीजिए 1000 है, इस 1000 को लेने के बाद मैं करता हूँ डिवाइडेड बाई 0। अगर मैं 1000 को 0 से डिवाइड करता हूँ तो हमारा जो एरर होगा वो होगा डिव एरर। यानी कि किसी भी वैल्यू को अगर मैं 0 से डिवाइड करूँगा तो वो डिव एरर ही आएगा। ठीक है, ये एक मैथ का कॉन्सेप्ट है। और साथ ही साथ एक्सेल का क्या कॉन्सेप्ट है, सेम यही है। और एक और तरीके से डिव एरर आ सकता है, किस तरीके से देखिए। मान लीजिए कि 1000 को डिवाइड करता हूँ मैं किससे, ये वाले रेफरेंस से। ठीक है, यानी कि C5 से। अब C5 के अंदर क्या है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। अगर मैं ब्लैंक से भी डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा, डिव एरर आएगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। अगर मैं इसके अंदर कोई वैल्यू फिल कर देता हूँ, अब देखिए दोस्तों जो हमारा आंसर था वो बदल चुका है। ठीक है, यानी कि अगर हम ब्लैंक से भी डिवाइड करते हैं या फिर 0 से डिवाइड करते हैं तब हमारा आंसर आने वाला है क्या, डिव एरर। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, when we divide by 0 और blank सेल। ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले एरर की तरफ जो है वैल्यू एरर। दोस्तों वैल्यू एरर जो होता है वो किस तरीके से आता है मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। इसके आने के 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो दोस्तों ये होता है, दोस्तों मान लीजिए हमारा जो फंक्शन है वो एरे फंक्शन है। अब एरे फंक्शन को चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर मान लीजिए मुझे अपना आउटपुट चाहिए तो मुझे सिंपली कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना पड़ेगा, मुझे तभी आउटपुट मिलेगा। अदरवाइज़ क्या एरर आएगा, वैल्यू एरर आएगा। ठीक है, और सेकंड चीज़ ये है कि अगर हम अपने किसी भी वैल्यू को यानी कि मान लीजिए नंबर को टेक्स्ट से कैलकुलेट करते हैं, उसमें हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और भी जो भी हमारी कैलकुलेशन होती है अगर हम वो चीज़ करते हैं नंबर को टेक्स्ट के साथ तो हमारा वैल्यू एरर आएगा। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इक्वल्स टू लगाया हमने, उसके बाद में मैंने ये रेंज ले लिए, 1000 ले लिया, इसको मैं डिवाइड करता हूँ किससे, नल की डेफिनेशन से यानी कि डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, तो जैसे ही मैं एंटर मारता हूँ दोस्तों हमारे सामने जो एरर मिलेगा वो होगा वैल्यू एरर। अगर मैं इसको डिवाइड ना करके, ठीक है, डिवाइड ना करके इसे मान लीजिए मैं मल्टीप्लाई भी करता हूँ तब भी सेम चीज़ आने वाली है, और प्लस करता हूँ तब भी सेम चीज़ आने वाली है। यानी कि अगर हम नंबर को टेक्स्ट से कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो एरर निकल के आएगा वो आएगा वैल्यू एरर। और इसी तरीके से अगर हम कोई एरे फंक्शन लगा रहे हैं और उस एरे फंक्शन को कंट्रोल शिफ्ट एंटर ना दबाकर अगर हम डायरेक्ट एंटर दबा देते हैं तब भी हमारा जो एरर निकल के आएगा वो आएगा दोस्तों वैल्यू एरर। तो इसकी डेफिनेशन हम किस तरीके से बनाएंगे, when we calculate number with text and when we press single enter
इंस्टीड ऑफ एंटर, ठीक है। यानी कि इसकी जगह पे अगर हम सिर्फ सिंगल एंटर भी प्रेस कर देते हैं तब भी हमारा वैल्यू एरर ही आएगा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एरर की तरफ, जो है रेफरेंस एरर। यानी कि ये रेफरेंस एरर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आ भी जाता है और हमको पता भी नहीं चलता है कि आया किस वजह से, ठीक है। तो इसके हम कारण को समझते हैं कि किस कारण से आता है, ठीक है। तो इस कारण को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे कर लेते हैं एक सीट को एंटर। मैं आपको 2-3 तरीके से बताऊंगा कि ये एरर आता किस तरीके से। अब मान लीजिए दोस्तों मैंने कुछ यहाँ पे टाइप किया, ठीक है। मैंने 544 यहाँ पे टाइप कर दिया है, इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। 544 है। चलते हैं अपनी वापस उसी सीट पर, और उसी सीट पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इक्वल टू लगाता हूँ, और सेकंड वाली सीट पे जो मैंने 544 लिखा है उसको यहाँ से मैं रेफरेंस दे देता हूँ। यानी कि जो उस सीट के अंदर लिखा हुआ है और वही मेरा, यानी कि जो उस वाली सीट पर, यानी कि शीट 3 पर जो वैल्यू एंटर है वो हमारी यहाँ पर दिख रही है, यानी कि B6 के अंदर। अब दोस्तों देखिए रेफरेंस एरर किस तरीके से लाना है हमें, रेफरेंस एरर कितनी तरीके से आ सकता है अभी हम आपको बताते हैं। पहली चीज़ तो क्या है कि अगर हम इसका कॉलम या फिर इसकी रो अगर हम डिलीट कर देते हैं तभी हमारा क्या एरर आने वाला है। मान लीजिए मैंने इसको Ctrl-C से डिलीट कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं हमारी सीट 2 पर। देखिए दोस्तों जैसे ही मैं सीट 2 पर गया तो हमारे पास क्या आया, रेफरेंस एरर आया। अब इस रेफरेंस एरर का आने का मतलब ये हुआ कि हमारी जो, यानी कि जो हमारा फंक्शन था, यानी कि जो हमारी वैल्यू थी जिस सेल के अंदर लिखी थी वो सेल ही हमने डिलीट कर दिया है। तो दोस्तों अब हमारे पास में कुछ भी चीज़ नहीं बची है, यानी कि ये अपने आप से वहाँ शिफ्ट नहीं करेगा। यानी कि मान लीजिए ऊपर वाले कॉलम में, यानी कि मान लीजिए ऊपर वाले रो में या फिर नीचे वाले रो में या फिर लेफ़्ट कॉलम में या फिर राइट कॉलम में, ऐसा वो यहाँ पे नहीं करने वाला है, क्योंकि हमने जो इसे सेल रेफरेंस दिया था वो फिक्स दिया था और वो हमने डिलीट कर दिया है। हालांकि उसके डिलीट करने के बाद में मान लीजिए मैंने यहाँ पे सी को डिलीट करा तो सी फिर से आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि सी हमेशा के लिए डिलीट हो गया, सी फिर से आ जाएगा, बट वो जो हमने रेफरेंस दिया था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है, तो इसलिए आ गया हमारा रेफरेंस एरर। और सेकंड चीज़ क्या है, देखिए यही मैंने फिर से लिखा, ठीक है, और इसके अंदर मैं फिर से वही रेफरेंस दे देता हूँ, सेम चीज़ करूँगा मैं। अब दोस्तों इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें सेल को डिलीट नहीं करना है, ना रो को करना है, ना कॉलम को करना है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सीधा ही सीट को ही डिलीट कर देंगे। और अगर एक्सेल की सीट को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक आसान सा शॉर्टकट होता है जो है Alt-EL, ठीक है। मैं Alt-EL फिर से प्रेस करता हूँ। आपको पहले Alt प्रेस करना है, किसी को भी होल्ड करके नहीं रखना है, ठीक है। पहले Alt फिर E फिर L, और आपके सामने एक डिलीट का पॉपअप आएगा। आपको सिंपल एंटर करना है, अपना कर्सर भी वहाँ पे नहीं लेके जाना है, सिर्फ एंटर करिए और आपकी जो सीट थी यानी कि शीट 3 वो डिलीट हो चुकी है और ये आ चुका है रेफरेंस एरर। तो दोस्तों जो एरर होते हैं वो इस तरीके से आते हैं। और एक तरीका और बता देता हूँ कि जिस तरीके से रेफरेंस एरर आ सकता है, ठीक है। तो रेफरेंस एरर आने का जो तरीका है दोस्तों वो क्या है, देखिए यहाँ पे हमारे कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब उस वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ और लिख ली, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सम कर देता हूँ। मैंने इसे सम किया। अब दोस्तों मैं इसे कॉपी करता हूँ और सेम चीज़ को मैं इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो वैल्यू थी वो थी 3800 और यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो आई है 420, और जो 420 है वो किसका सम है, वो इन तीनों वैल्यू का सम है, ठीक है। अब दोस्तों इसी चीज़ को मैं सेम यहाँ पे कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक। यानी कि इसके ऊपर जो सेल्स हैं वो हमारे ब्लैंक हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, और देखिए दोस्तों यहाँ पे 0 ना आके यहाँ पे आया रेफरेंस एरर। अब ये रेफरेंस एरर किस लिए आया, आप इस चीज़ को समझिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा जो फंक्शन है उसके ऊपर 3 रो हैं, यानी कि इसने 3 रो को सिलेक्ट किया है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसने भी 3 रो को सिलेक्ट किया है। तो हमने यही सिंपल यहाँ पे कॉपी किया था और इसको हमने यहाँ पेस्ट किया, तो यहाँ पे रेफरेंस एरर आना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ 2 रो हैं। अगर तीसरी रो नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा, रेफरेंस एरर देगा। तो दोस्तों अब हम बनाते हैं इसकी एक डेफिनेशन कि ये किस तरीके से आता है, ठीक है।
व्हेन वी यूज इनवैलिड रेफरेंस अंडर फॉर्मूला और फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन रेफरेंस एरर की। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वाले एरर की तरफ, जो है नेम एरर। ये नेम एरर किस तरीके से निकलता है, देखिए दोस्तों, हमारे एक्सेल के अंदर कुछ इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सम है, सम फंक्शन लगाया, इसके जो आर्गुमेंट है वो हमारे सामने आ जाएंगे। वी लुकअप लगाया, वी लुकअप के भी आ गए। और मैं अगर VLLL अगर ये लिख देता हूँ तो इस नाम का तो कोई फंक्शन है नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर एंटर मारता हूँ तब भी सेम चीज़ आने वाली है, और टैब प्रेस करता हूँ तब भी वही चीज़ आने वाली है। देखिए मान लीजिए मैंने टैब प्रेस किया तो क्या आया, नेम एरर आया। अगर मैं इसकी जगह कुछ और लिख देता हूँ, ठीक है, और मैं एंटर प्रेस करता हूँ तब भी हमारा नेम एरर आया। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है, क्या होता है देखिए, when we type incorrect inbuilt function name। ठीक है, यानी कि हम कोई गलत इनबिल्ड फंक्शन को यहाँ पे टाइप करते हैं, उसके नाम को टाइप करते हैं, तो ये हमारा नेम एरर आएगा। ठीक है, यानी कि ये इस नाम का कोई हमारे पास फंक्शन ही नहीं है। तो ये हो गया हमारा नेम एरर। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वाले एरर की तरफ। अब हम समझेंगे कि ये किस तरीके से आता है, और इसको हम समझ लेंगे तो इसका मतलब हम आगे से गलती करने से बच सकते हैं। और अगर हमारे सामने ये एरर आता है तो हम पता भी लगा सकते हैं कि ये शायद इसी वजह से आ रहा होगा। दोस्तों मान लीजिए मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, और जो वैल्यू है वो है 50। मुझे 50 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैंने 50 लिखा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया और देन एंटर किया। दोस्तों इसका जो स्क्वायर रूट है वो है 7.07107, ये आ चुका है। अगर दोस्तों मैं इसमें 50 ना लिख के इसके अंदर अगर -50 लिख देता हूँ, यानी कि इसको मैं -50 कर देता हूँ और उसके बाद एंटर करता हूँ, तो दोस्तों आपके सामने जो रिज़ल्ट आने वाला है वो है नम एरर। यानी कि इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, when we use invalid पैरामीटर। यानी कि अगर हम कोई इनवैलिड पैरामीटर यूज़ करते हैं तो हमारा नम एरर आता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट एरर, यानी कि आज की वीडियो के लास्ट एरर की तरफ, जो कि हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस एरर को हम समझते हैं। दोस्तों इस एरर को खासकर जब हम कोई लुकअप फंक्शन यूज़ करते हैं उस समय देखने को मिलता है। और भी कई सारे कारण होते हैं इसके, कि इसको हम फाइंड कर सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें देखने को मिलता है कि ये जो एरर आता है तभी आता है जब हम कोई लुकअप फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स या फिर एक्स लुकअप। इस तरीके से जो फंक्शन होते हैं उसी के अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखने को मिलता है। अगर हम किसी और में भी फाइंड कर रहे हैं, और यानी कि इसका सिंपल सा मतलब है कि जब हम किसी लुकअप वैल्यू को दे रहे हैं और वो लुकअप रेंज के अंदर नहीं है और उसे हम ढूंढना चाह रहे हैं, तो हमारा जो एरर आएगा वो n आएगा। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी समझा देता हूँ। मान लीजिए मुझे ये प्रिंस को ढूंढना है, किसके अंदर, इसके अंदर। ठीक है, इस रेंज के अंदर मुझे प्रिंस ढूंढना है, और कॉलम नंबर मान लीजिए 1 दे दिया और एग्जैक्ट मैच लगा दिया मैंने, और ये क्या कर रहा मैंने, 2 लगा दिए क्या, ठीक है, एक ही 0 रखते हैं। उसके बाद हम करते हैं ब्रैकेट को क्लोज और एंटर। देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो हमारा NA एरर आ चुका है। अब ये NA एरर साफ साफ बता रहा है कि हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो है प्रिंस, और टेबल एरे है हमारा ये, तो इसके अंदर प्रिंस तो बिल्कुल भी नहीं है। प्रिंस बीच में भी कहीं नहीं लिखा हुआ है। सिंपल जो एक वर्ड में प्रिंस लिखा है वो तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ तो कहीं बीच में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम अपनी लुकअप वैल्यू को
किसी लुकअप रेंज के अंदर फाइंड करना चाहते हैं और वो उसके अंदर नहीं है, तो हमारा क्या आएगा, एनी एरर आएगा। ठीक है, ये हर तरीके से लागू होता है अगर हम ये लुकअप फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो, जैसे कि एच लुकअप, वी लुकअप, इंडेक्स या एक्स लुकअप, इसके अंदर जो भी एनी एरर आता है वो इसी तरीके से आता है। ठीक है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब हम बता देते हैं इसकी डेफिनेशन की ये किस तरीके से होने वाली है। व्हेन लुकअप वैल्यू does not exist in lookup range। तो दोस्तों आज के हमारे 7 एरर कंप्लीट हो चुके हैं। हमने इन्हें समझ लिया है कि ये किस तरीके से आते हैं। अब दोस्तों जब हमने समझ लिया है कि एरर किस तरीके से निकलते हैं, तो दोस्तों हम ये भी समझ सकते हैं कि इन एरर को सही किस तरीके से किया जा सकता है। और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप हमें छोटा सा मोटिवेशन दे सकते हैं। इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके, इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 100 लाइक का। मैं आशा करता हूँ कि ये टारगेट आप अचीव करवा दोगे। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने इस वीडियो से क्या नया सीखा, कौन सा ऐसा एरर था जो आपको पहले नहीं पता था और आपको ये पता चल गया। दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।